सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जी हाँ, राधे राधे सभी बच्चों को। राम राम, जय श्री कृष्णा। वेरी गुड। आप सभी बच्चों को जब ऑनलाइन लाइव जुड़ते हुए देखते हैं ना, बहुत खुशी मिलता है कि इतने बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी हाँ, जय श्री कृष्णा। सभी लोगों को राधे राधे। आज का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा कि अभी आपने बैकग्राउंड में देखे होंगे, लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, यह निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। ठीक है। और जो सूत्र हम लोग प्रूफ करेंगे, उस सूत्र की सहायता से 7.3 एक्सरसाइज का मैथ्स सॉल्व करेंगे। जी हाँ, राधे राधे प्रिंस जी, राधे राधे सभी लोग, सभी बच्चों को। वेरी गुड। तो चलिए, अब हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट है, यह जो कॉन्सेप्ट है, आप देख रहे हो, कॉन्सेप्ट नाम ही लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आज इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका निर्देशांक बिंदु दिए होंगे, यानी 3 बिंदु, उसी का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। बिल्कुल, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, सभी बच्चों को राधे राधे। चलते हैं हम अपने अगले क्लास के इस फार्मूला को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो मुझे आज प्रूफ करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रूफ करना है। ठीक ना, देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ रहे हो ना आप, तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग कार्तीय तल को लेंगे। हम लोग लेंगे कार्तीय तल को। चलिए, चलिए हमने एक्स अक्ष, ये जो कौन सा अक्ष है भाई, एक्स अक्ष, और एक हमने वाई अक्ष मैंने लिया है बुआ।
वेरी गुड, ध्यान से देखना। हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिया है। कौन सा अक्ष है भाई? यह एक्स है, एक्स अक्ष, और यहां पर वाई अक्ष है ना। इसको थोड़ा और डाउन करते हैं। चलिए, यह अपना है वाई अक्ष, है ना। एक्स अक्ष और वाई अक्ष हमने लिया। यह कार्तीय तल है। इस तल में अपना 3 बिंदु है। एक बिंदु देखो यहां पे ए है, जिसका नियामक x1 कॉमा y1 है। दूसरा बिंदु बी है, यहां पे दूसरा बिंदु कौन है? बी है, जिसका नियामक x2 कॉमा y2 है। ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है ना। चलिए, दूसरा नियामक यह है बी, और तीसरा सी है। तीसरा कौन है? सी है, यहां पर अपना सी, जिसका नियामक x3 कॉमा y3 है। क्लियर है बच्चों को यहां तक? वेरी गुड। जल्दी ही आप लोगों के बीच प्रतीक, आपका जो क्लास चाहिए वो हम आपको देंगे। अभी क्लास 10th का हम क्लास कर रहे हैं। 1 जुलाई से हम सीबीएसई क्लास 10th का क्लास स्टार्ट करेंगे। 1 जुलाई से उसका टाइमिंग हम आपको बता देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। हमने पॉइंट ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3 3 बिंदु लेते हैं, और मुझे इन तीनों बिंदु से देखिए बनता है एक आकृति। बना। इस त्रिभुज एबीसी का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। आवाज क्या? जिज्ञासा, आवाज आवाज नहीं आ रही है क्या? बोलो, आवाज तो क्लियर है, अपने मोबाइल से देखो। आप सभी को आवाज सुनाई दे रही है ना? आपके पास आवाज आ रही है क्या? बताइए। ओके, चलिए देखो, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, इस 3 बिंदु से मुझे त्रिभुज का त्रिभुज बनता है, और इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा? सर्वप्रथम ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम मुझे क्या करना है, इस पे ध्यान दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, क्या हुआ देखो ध्यान से। मैं इस बिंदु ए से इस पर परपेंडिकुलर लंब डालूंगा, एक्स एक्सिस पे, एक्स अक्ष पे। बी से मैं एक्स अक्ष पे लंब डालूंगा, और सी से मैं लंब डालूंगा। तीनों बिंदु से मैं लंब डालूंगा। बात को समझना। ए से मैं लंब डालूंगा, देखो था, ए से मैंने लंब डाला, तिरछा लग रहा है थोड़ा। ए से मैं लंब डालूंगा, हाँ ठीक है। बी से मैं लंब डालूंगा, देख लेना यहां पे। और बिंदु सी से मैं यहां पे लंब डालूंगा, देख लो। क्लियर है? मैं बिंदु ए से एक्स अक्ष पे लंब डाला, बी से डाला और सी से डाला। मैं तीनों बिंदु से मैंने लंब यहां पे डाला है, और इनका नामकरण मैं करूंगा क्यू पी आर। मैं इनका नाम रखता हूं भाई क्यू, इस सॉरी क्यू, यहां पे क्यू, हाँ
इसका नामकरण करूंगा Q, इसका करूंगा P और इसका करूंगा R। ध्यान से देखना। और मैं यहां पे स्टेटमेंट जो लिखूंगा कि AP परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष पर AP लंब, BQ लंब किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और CR भी लंब किस पे है, एक्स अक्ष पर लंब है। क्लियर? क्लियर है बच्चा लोग, बताइए। प्रतीक, व्हाट इज योर नेम ऑफ योर सिस्टर? क्या नाम है बहन का? ऐसा है जिज्ञासा, ऐसा है, देखो मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना है, तो इसके लिए मैं बिंदु ए से एक्स अक्ष पे लंब डाला, बी से इस पे लंब डाला और सी से इस पे लंब डाला। ठीक है, और मुझे इस आकृति का, मैं जो ग्रीन कलर में यहां कर दे रहा हूं, इस आकृति का मुझे एरिया चाहिए, मुझे जो ये एरिया इसका चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मुझे इसका एरिया चाहिए। मैंने लंब इसलिए डाल दिया भाई कि मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। मैं आपको बता दे रहा हूं, मुझे डिस्टेंस निकालना है, इसके लिए मुझे लंब डालना है। मैंने लंब डाला है यहां पे, ध्यान से देखना। आगे मैं बता दे रहा हूं, मुझे अगर इसका इसका भाई त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, त्रिभुज ABC का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है बुआ। इस जो ग्रीन भाग मैंने यहां कलर किया है, इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे देख लेना, ध्यान से देख लेना। ठीक है, मैं इसको ठीक है, मुझे इतनी भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप इस चित्र में देखो, आपका समलंब चतुर्भुज बना है। ध्यान से देखना, मैं ग्रीन कलर में समझा रहा हूं। यहां पे समलंब चतुर्भुज कौन बना, देख लो। ये भाग मैं कलर कर रहा हूं, देख लेना, मैंने यहां पे कलर कर रहा हूं, देख लेना। ये जो भाग है आपका एक समलंब चतुर्भुज है। नाम इसका क्या है, देख लो, ABQP। ठीक है, क्लियर? आप देखो, एक समलंब चतुर्भुज, ये वाला ग्रीन मैंने कलर किया है ना, पहले पिक्चर समझो। जितने भी बच्चे हैं इसमें पिक्चर को समझो। देखो, एक समलंब चतुर्भुज ये बना, मैंने जो ग्रीन में कलर किया, देख लो, ये जो ग्रीन कलर किया है, एक देखो तो, एक समलंब चतुर्भुज ये है, बोलो क्या है। और अगला समलंब चतुर्भुज, ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूं, रेड कलर में मैं इसको करता हूं। कौन सा भैया, रेड कलर, देख लो, ये देख लो, ध्यान से सुनना, मैं बना रख क्या रहा हूं उसे। मैंने रेड कलर से अगला समलंब चतुर्भुज को मैंने कलर कर दिया। ठीक है, ये पूरा ग्रीन, ये पूरा रेड। ठीक है, उसमें से मैं एक ब्लैक से करता हूं, ध्यान से देखना। उसमें से मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसको मैं घटा दूंगा। देख लो, किसको भैया, इसको है ब्लैक वाला, देख लो इतना दूर। समझ में आ रहा है बच्चा? देख लो, मैं जो बता रहा हूं उसको समझो फिर से। जो ग्रीन पट्टी है वो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो ये लाल पट्टी है उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल में से ये जो मैंने ब्लैक किया ना, देखो ये ब्लैक किया, इसका अगर हम घटा देते हैं तो मेरा ये एरिया बचेगा, ये एरिया, देखो ये एरिया बचेगा, जो कि ये अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। फिर से समझिए,
इस आकृति में, इस चित्र में मुझे ये ग्रीन पट्टी वाला मैंने जो किया है, ग्रीन पट्टी उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल में जोड़ना है इस रेड पट्टी वाला का, और उसमें से ब्लैक वाला को घटा देना है। चले, आप ध्यान देना यार, ध्यान देना, ध्यान देना। मैं इसको चलो मैं इसको थोड़ा कलर बताता हूँ। चलो आप ध्यान से देखना, मैंने अभी चित्र को समझाया है और मैं अभी बना रहा हूं, ध्यान से देखना बुआ, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है, बस ठीक है, ध्यान से देखना। मैं पहले इस समलंब चतुर्भुज का मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, इसका मैं लिखूंगा, देखना। इससे अच्छा इसका सिंबल दे देते हैं, ठीक है, मजा आ जाएगा। हाँ, समलंब चतुर्भुज का सिंबल दे देते हैं, आप इसको ए पी क्यू पी का क्षेत्रफल देख लो, इस समलंब ग्रीन वाला उसका क्षेत्रफल मैं इस पार्टी जो रेड है उसका समलंब का क्षेत्रफल देख लो, मैंने लिखा है ए बी क्यू पी, समलंब का मैंने यहां सिंबल दे दिया, क्षेत्रफल में मैं इस रेड वाला में देखो, ठीक है, आपका इसका क्षेत्रफल मैं जोड़ूंगा क्या करूंगा, प्लस क्या नाम हुआ इसका, ए पी आर सी, चाहे ए सी आर पी जो भी लिखो, ए पी आर सी का क्षेत्रफल घटाओ, देख लो यह फिगर, यह समलंब चतुर्भुज दोनों मिलने से यह पूरा पिक्चर का क्षेत्रफल आ गया। समझ में इतना बात आया, बोलिए बच्चा पार्टी जितने भी जोड़े हैं आप कृपया कर मुझे बताइए कि यह समलंब का चतुर्भुज और यह समलंब का चतुर्भुज दोनों को जोड़ने पे पूरा पिक्चर का क्षेत्रफल आया कि नहीं आया, ये बताइए मुझे, समझ में आया। जितने भी बच्चे आप जुड़े हैं मुझे बताइए कि यह ग्रीन और रेड दोनों समलंब के चतुर्भुजों को जोड़ेंगे तो पूरा पिक्चर का क्षेत्रफल होगा कि नहीं। और भी बच्चे, मात्र 3 बच्चों का रिप्लाई आया है, बाकी बच्चों का भी आना चाहिए सबका। अब सुनो, मुझे तो क्षेत्रफल चाहिए छोटका ना, इसका चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे जो एक क्षेत्रफल है इसको मैं अगर, हाँ ब्लैक से मैं इसको करता हूँ, इसका देखो यार बच्चा लोग, इसको देखो, इसको जो मैंने ब्लैक किया यहाँ इतना दूर, मैं इसका क्षेत्रफल घटा दूंगा, पूरा क्षेत्रफल से इतना घटा दूंगा तो त्रिभुज ना बच जाएगा, तो मैं माइनस कितना करूंगा, समलंब का किसका, बी क्यू आर सी, देखो बी क्यू आर सी, तो मैं लिखूंगा माइनस समलंब किसका किसका भाई घटेगा, तो बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी का क्षेत्रफल। अब बताइए कोई दिक्कत, मैंने पहले दोनों को जोड़ा तो पूरा फिगर आ गया, उसमें से जो मैंने काला किया है पट्टी देख लो, ये काला किया है, इनका क्षेत्रफल मैं घटा दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए, ये बचेगा, यही हिस्सा बचेगा ना, ये जो ग्रीन थोड़ा सा, ये जो रेड, ये त्रिभुज बच जाएगा, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। यहां तक सबका क्लियर है,
यहां तक क्लियर है तो बोलिए। बोलिए। चलिए, चलो बहुत अच्छा। आप बच्चे जितने भी जुड़े हो ना, एकदम बढ़िया चीज मिल रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा। तो मेरा समलंब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, मैं यहां लिख रहा हूं, समझ लेना। होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा सा, बस। थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, गुना उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी। सुन लेना, सुन लेना। जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच का डिस्टेंस, यानी समांतर भुजाओं का योग कर दो और उनके बीच की दूरी। क्लियर है? चलिए, तो मैं बारी बारी से सुन लेना, अभी ध्यान से सुन लेना इस कॉन्सेप्ट को। जो बच्चे मेरे साथ क्लास में लाइव जुड़ करके सीख रहे हैं वे बच्चे फटाफट क्या कर सकते हैं, इसे देखो। अभी मुझे क्या करेंगे हम, ए बी, आप कर सकते हैं क्या उसे देखो। आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो इस फॉर्मूले पे, आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो इस फॉर्मूले पे, आप इसका क्षेत्रफल इस फॉर्मूले पे से निकाल सकते हो। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा देंगे, मेरा आंसर बन जाएगा। क्या जितने भी बच्चे जुड़े हैं आप इसका फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे बैठाकर इसका मान निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। क्लियर? बोलिए यस या नो, बोलिए। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब आपका मैं निकाल रहा हूं बुआ, ध्यान से ना, मैं अब आपका निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं। इसके अगर फॉर्मेट पे रखा जाए तो मैं यहां पे रखता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल बराबर, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, किसका? चतुर्भुज, सॉरी समलंब चतुर्भुज ए पी क्यू पी का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या होता है? 1/2, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, है ना? देखो समांतर भुजा कौन कौन है भैया, देख लो समांतर भुजा कौन कौन है। इसका समांतर भुजा देख लो, यह है। इसको कलर करते हैं आपको समझने के लिए, रेड से देखो। देखो तो यह भुजा जो है बी क्यू, और यह जो भुजा यहाँ ए पी, ये दोनों समांतर हैं क्या? मेरी बात को सुनो, मुझे कह रहा है समांतर भुजाओं का योग। तो एक भुजा देखो है बी क्यू, जो है बी क्यू है से, और यह जो ए पी है से, समांतर भुजा है कि नहीं है? ये दोनों देखो ना समांतर भुजा है, दोनों क्या है? समांतर भुजा है। क्लियर? क्लियर है? बोलिए। आपका समांतर भुजा यह और यह दोनों समांतर भुजा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? पी क्यू
प्लस AP। मैं क्या लिखूंगा? PQ प्लस AP, PQ प्लस AP। ध्यान से देख लो, मैं इस ABQP बात कर रहा हूं। इसका समांतर भुजा कौन है? इसका यह और AP दोनों समांतर भुजा हैं और उनके बीच की दूरी तक QP है। इनके बीच की दूरी क्या है भाई? इनके बीच की दूरी मेरा क्या है? QP है ना? बीच की देखो, तो उनके बीच की दूरी तो गुना ये दूरी है ना, देखो यहां से यहां तक के बीच की दूरी यही है ना, यही वाला है ना, यानी QP। कोई दिक्कत? जितने भी बच्चे जुड़े हैं आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप क्लास में जुड़े हो मस्ती के लिए नहीं, आप इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आप तरीका सीखो। जैसे ही तरीका सीख जाते हो मैथ धड़ धड़ बन जाएगा, यह गारंटी है। ध्यान दो, देखो यह मैंने इसका निकाला, फिर अब इसका निकाला हूं, APRC का क्षेत्रफल। तो यह क्या कहता है? प्लस, मैं कर रहा हूं प्लस APRC। देखो APRC, देखो तो इसमें AP जो है, इसमें देखो AP है जो है, ये AP जो है यह समांतर भुजा है किसका? इसका, है ना? तो मैं लिखूंगा 1/2 गुना AP जोड़ CR कर देते हैं ना, CR, और इनके बीच की दूरी क्या है? PR है। इनके बीच की दूरी क्या है? P से R, P से R इनके बीच की दूरी है PR। क्लियर? क्लियर? क्लियर बताइए। जितने भी जुड़े हैं ध्यान से देखो, मैंने ABQP के लिए मैंने किया है, मैं फिर इसको इरेज कर देना, बढ़िया से ध्यान से देखना, हाँ मजा आ जाता, ठीक है? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, मैं फिर से इसको समझा रहा हूं, आप देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने बोला इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो क्या सूत्र होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजा ABQP में, ABQP में कौन है? यह वाला हुआ BQ और यही वाला AP। BQ प्लस AP जोड़ दिए, इन दोनों के बीच की दूरी यही है, तो देखो QP कर दिए, प्लस APRC का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज APRC का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो सूत्र यही होता है, देखो 1/2 और AP प्लस CR हो गया और इनके बीच की दूरी PR। कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है घटाओ, यहाँ क्या कहता है? घटाओ कहता है, देखो घटाओ, मैं इस फॉर्मूले में बिठा रहा हूं, घटाओ। क्या कहता है? BQRC का क्षेत्रफल, BQRC का क्षेत्रफल, BQRC का क्या कर रहा है? क्षेत्रफल। ध्यान से देखो, BQRC, तो जो BQ है, यह जो BQ है, देखो ये BQ जो है बुआ, ये BQ है, यह इसका समांतर भुजा हो गया और इधर में CR हो गया, ये दोनों आपका समांतर भुजा हो गया ना? देख लो, तो लिखेंगे 1/2 गुना BQ प्लस CR गुना उनके बीच की दूरी, देखो कौन? Q से R, Q से R, Q से R, उनके बीच की जो दूरी है वह Q से क्या है भाई? R है। Q से क्या है? R है, ठीक है? क्लियर? उनके जो बीच की दूरी है वह Q से क्या है? R है। क्लियर है? जितने भी जुड़े हैं फटाफट बताइए बुआ, यहां तक क्लियर है क्या? चलिए मैं क्लियर करता हूं, आगे समझो, आगे समझो भाई, आगे समझो, आगे मैं यहां पे इसको बना रहा हूं, देख लेना, देख लेना, देख लेना, यहां पे सबका वैल्यू रखूंगा, सबका वैल्यू 1/2 गुना, अच्छा B से Q, देखो तो यह B से Q में यह कौन सा गया? Y अक्ष की ओर, Y अक्ष की ओर गया, तो Y अक्ष की ओर इसका मान तुम्हारा यहां कितना दिया है? Y2, कितना मान है? Y2 है ना? तो Y2 प्लस AP कहता है, यहां क्या कहता है? AP। देखो तो A से P के बीच की दूरी यहां कितना है? देखो Y अक्ष की ओर ऊपर गया तो कितना है? Y1, कितना है भाई? Y1 प्लस Y1। कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत है क्या यहां पे?
अब देख लो यहाँ पे, देखो मुझे चाहिए क्यूपी, मुझे चाहिए क्यूपी बच्चा पार्टी, देखो क्यूपी अर्थात क्यू से पी की दूरी, समझो क्यू से पी की दूरी, तो यह एक्स अक्ष पे है। क्यू से पी की दूरी क्यों, कौन से एक्सिस पे है, एक्स अक्ष पर है ना, अरे एक्स अक्ष पे है ना, देखो तो यहाँ से ऐसे क्यू से पी की दूरी, तो मैं यहाँ से मान ओ है, ओ से पी में से ओ से क्यू घटा दूंगा, ओ से पी में ओ से क्यू घटा दूंगा, क्यू पी आ जाएगा। तो बताओ ओ से पी में यह एक्स एक्सिस में कितना है, x1, और ओ से क्यू कितना है, x2। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, मैं यहाँ लिखूंगा क्या, देख लो मैं लिखूंगा ओ से पी कितना है, x1 माइनस ओ से क्यू कितना है यहाँ पे, x2। ध्यान से देखिए, बोलिए क्लियर है, जितने भी बच्चे कमेंट में बताइए फटाफट, जिसको दिक्कत है आप कमेंट में बोलिए। मैं आप बोलो क्या दिक्कत है बताइए, कमेंट कीजिए। ओके ओके, आपका क्लियर, ठीक है। देखो देखो बाल बच्चा एकदम ध्यान से सुनो, देखो मेरा ये पी क्यू दिया, पी क्यू, तो बी से क्यू वाई एक्सिस गया, तो ऊपर जगह तो देखो यहाँ कितना है, y2 है, तो मैंने y2 लिख दिया, प्लस तो प्लस एपी कह रहा है, क्या बोल रहा है एपी, देखो तो ए से पी थी भी वाई एक्सिस, इसका वाई एक्सिस कितना है यहाँ पे, y1 है, y1 प्लस y1, ठीक है, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कितना है क्यू पी, तो देखो ना भाई, अरे देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्यू पी, तो देखो ना यहाँ से गया तो पी तक, और यहां से गया तो क्यू तक, तो जो बच गया क्यूपी बच गया ना, तो मैंने लिखा ओ से पी कितना है तुम्हारा, तो एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ इसका मान कितना है x1, और यहाँ पे देखो तो ओ से क्यू का मान कितना है x2, x1 माइनस मैंने x2 लिखा है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखो, अगर प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखो प्लस 1/2, इसका मान कितना है 1/2 मैंने लिखा। आगे देखिए यहाँ पे ए पी देखो ए से पी वाई एक्सिस की ओर गया, तो वाई एक्सिस पे कितना है y1 है, तो मैं लिखूंगा y1 प्लस सी आर, देखो तो सी आर ये भी वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस इसमें कितना गया y3, तो मैं लिखूंगा y3, ठीक है। और देखो बाल बच्चा यहाँ प्रथम ध्यान से, पी आर, यहाँ पी आर कह रहा है, कोच क्या बोल रहा है पी आर, चलिए तो मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूं, आपको आसान हो जाएगा, हाँ पी आर, ठीक है। चलिए देखिए बहुत अच्छा से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से है ना, मस्ती में। पी आर देखो मुझे डिस्टेंस चाहिए पी से आर तक, मुझे चाहिए किससे पी से आर तक, तो मैं क्या करूंगा पहले देखो ओ से आर में से ओ से पी घटाऊंगा, अरे मुझे पी आर चाहिए तो ओ से आर में से ओ से पी घटा देंगे, ठीक है। तो देखो ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो ओ से आर का एक्स एक्सिस पे कितना मान है x3 है, x3 घटाओ x3 में से कौन घटा, ओ से पी पे कितना है x1। कोई दिक्कत है तो बोलिए, जितने भी जुड़े हैं अगर आपको दिक्कत है तो बोलिए, फॉर्मूला एकदम लाइन पे आ रहा है, एकदम 1 से 2 लाइन में इसको क्लियर कर देंगे, क्लियर है ना। जितने भी बच्चा पार्टी जुड़े हैं मुझे एकदम कमेंट, क्योंकि देखो फॉर्मूला निकाल रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है, चित्र बड़ा है, तो हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट में जहां भी डाउट है मुझे बोलिए, मैं इसको रिपीट भी करूंगा, पूरा रिपीट भी करूंगा, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट आप सीख जाते हो तो समझ लो कि आपने सारे हार्ड जो थे, कड़ा जो मैथ्स में जो सबसे टफ पड़ता है उस टॉपिक को आप इस चैप्टर का खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा जिज्ञासा, और भी बहुत अच्छा है सुमन।
टेंशन नहीं, क्यों? चलो तो चलो देखो, अब इतना तो मैंने क्लियर किया ना। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बुआ, यहाँ पे आ रहा हूँ, इसका जो माइनस करने वाला है ना, इसका निकाल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, आप लोग अटेंशन में रहोगे, मैं समझाऊंगा बिल्कुल श्योर, 100%। अब देखो, -1/2 इंटू बी क्यू, क्या बोल रहा है बच्चा पटी? अरे क्या बोल रहा है? बी क्यू बोल रहा है ना, देखो बी क्यू, बी क्यू। तो देखो बी से क्यू, बी से क्यू, तो ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो बी क्यू में यहाँ y1 y2 नाम है ना इसका, इसका नाम कितना है मानकर रखें, y2 प्लस सी आर, कितना है भाई? सी आर है, सी आर देखो इसका मान क्या है, y3 है, वाई एक्सिस पे। क्लियर है ना? हाँ चलिए, स्पष्ट नजर आ रहा है। और यह क्यू आर कहता है, क्यू आर मेरा बच्चा लोग बताओ, क्यू से आर कहता है। अब मुझे दूरी पूछ रहा है क्यू से आर। अब देखो, देखो मेरे बच्चे, मुझे पूछ रहा है यहां से यहां तक की, मुझे दूरी पूछ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड सभी बच्चे, एकदम आप लोग नो डाउट, जब जैसे ही लिखते हो ना मियाज खुश हो जाता है, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि नहीं मैंने मेहनत किया और आप समझ गए, यह इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं है। और जो लोग नहीं समझे हैं आप कमेंट जरूर कीजिए। यह फॉर्मूला जो है मेरा 1 से 2 स्टेप में अब खत्म, अंतिम चरण में हम जा गए हैं। ठीक है, अब देखो मुझे क्यू आर चाहिए, क्यू आर, तो यानी क्यू से आर का दूरी, तो यह एक्स एक्सिस पे है, देखो ना क्यू आर एक्स एक्सिस पे है ना, तो क्या करेंगे, ओ से आर, अरे भाई देखो ओ से आर में से हम ओ से क्या करेंगे, क्यू को घटा देंगे, ओ से आर में से ओ से क्यू को घटा देंगे तो बच जाएगा। तो ओ से आर एक्स एक्सिस में आर का मान कितना है, x3 है ना, x3 में से क्या घटा देंगे, x2 घटा देंगे भाई। वाह, देख लो, ओ से आर का मान मेरा कितना है यहाँ पे, x3 है यहाँ पे, आओ घटा देंगे ओ से क्यू में कितना है, x2 है। अब बताइए किसी को यहां तक दिक्कत तो मुझे बताइए। पुनः मैं पूछ रहा हूं, यहां तक किसी को दिक्कत तो मुझे बताइए। चले चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो भी बच्चे जुड़े हैं। अब देखो, देखो मैं इसको, अब क्या क्या कॉमन है, देखो यहाँ एक 1/2 है, यानी 1/2, देख लो देख लो, 1/2 प्लस 1/2 ये अभी, और -1/2, यानी सबका 1/2 बाहर निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं ना, वेरी गुड। देखो मैं यहाँ पे 1/2 को बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, 1/2 निकल गया, तो अपना बचता क्या है यार, देखो ना, अपना बच गया y2, अपना बच गया y2 प्लस y1 इंटू x1 माइनस x2। तो बारी बारी से तो गुना करेंगे ना, अरे भैया y2 से x1 में गुना करो और y2 से x2 में गुना करो, इनका गुना करते हुए चले जाएंगे, है ना। चलो तो करते हैं, और पेज छोटा पड़ जाएगा, चलो पहले कर देते हैं गुना, ठीक है। इन सब में निकल गया, तो बचा क्या क्या, पहले वही लिखते हैं, y2 प्लस y1, ठीक है, दोनों गुना का सिंबल मैंने हटा दिया यहाँ पे, वैसे x1 माइनस x2 प्लस ये क्या बचा, y1 प्लस y3, ठीक है, यहां बचा x3 माइनस x1, फिर यहाँ पे देखो यहाँ माइनस का सिंबल है, यहाँ माइनस का सिंबल बच गया, 1/2 बाहर निकल गया, तो y2 प्लस y3, अब देख लो यहाँ x3 माइनस x2, ठीक है, और बड़ी ब्रैकेट। और मैं क्या करता हूं ना, इसको अगले पेज पर इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, देख लेना। ठीक है, मैं अगले पेज पे आकर के मैं अगले पेज पे इसको सॉल्व कर दे रहा हूं।
किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो मुझे दम बोलो, दम बेझिझक, क्योंकि ये मैथ्स अब अपने अंतिम समय पे है। अब क्लियर है? अब देखो, आपको नजर आ रहा है ना क्लियर? चलो अब समझना मेरे बच्चा, एकदम मजा आएगा। देखो अब समझो, आपको तो पता है कि मैं जब पढ़ाता हूं तो कैसे। अब देखो ना, बारी बारी से मैं गुना करूंगा यार, बारी बारी से गुना करूंगा। देखो पहले इस y2 से इनके साथ गुना करूंगा, करूंगा ना, फिर इस y1 के इसके साथ गुना करूंगा, करता हूं जैसे हमारी आदत है, आप जानते हो ना। ठीक है, तो 1/2 बड़ी ब्रैकेट है, देखो यह y2 से गुना करेंगे x1 माइनस x2 प्लस y1 x1 माइनस x2। देखो पहले y2 से पूरा में, फिर प्लस y1 से, फिर यहाँ प्लस है सिंबल। अभी देखो इस y1 से करेंगे इस पूरे में, y1 इंटू x3 माइनस x1 प्लस y3 से करेंगे x3 माइनस x1 x1, फिर माइनस, देख लो माइनस, फिर देखो यहाँ y2 है, कितना यहाँ पे y2 है, माइनस y2, देखो माइनस है ना, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट का उपयोग कर लेता हूँ। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट का मैं यहाँ उपयोग करता हूँ। आना ही तो देखो ना, माइनस प्लस माइनस y2 ले लेते हैं, माइनस प्लस माइनस y2, और इसके साथ में फिर x3 माइनस x2, फिर देखो प्लस माइनस माइनस y3 ले लेते हैं, और x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। मेरे बाल बच्चे यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए। आप में से किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। मैंने क्या किया, देखो बारी बारी से सबके साथ गुना, आप तो पढ़े किए हो ना, पढ़े हो ना। चलिए देखते हैं, अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं यार, देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूं इनको, देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, देखो क्या करता हूं, y2 में x1 से गुना करोगे तो y2 x1, y2 में x2 से देखो माइनस, y2 में x2 से गुना करोगे y2 x2, प्लस y1 में x1 से गुना करोगे मेरे बच्चे, इतना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, y1 में x2 से गुना करोगे तो y1 x2 प्लस, हम ध्यान से देता, पता चल रहा है ना आपको? हाँ क्लियर, आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, दिख रहा है? ठीक है, अब मैं इसको गुना करता हूँ, y1 में x3 से करूंगा तो y1 x3 माइनस y1 में x1 से गुना करूंगा बच्चा, देखो इतना, y3 में x3 से गुना करूंगा तो y3 x3 है ना, y3 x3, y3 में माइनस x1 से गुना करूंगा y1 x1 माइनस y2 में x3 से गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस y2 x3। ठीक है, तो यह मेरा माइनस y2 x3 होगा, माइनस 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 प्लस y2 में x2 से गुना करेंगे तो y2 x2 माइनस y3 x3 एंड माइनस माइनस प्लस y3 x2। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे देखें, ध्यान देखना, कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। देखो मैं एक जगह पे सारे x1 वाले को रखूंगा, फिर सारे x2 को, फिर सारे x3 को, ऐसे पहले x1 को, फिर x2 को, फिर x3 को, जो भी है इनको साथ में रखूंगा। देख लो यहाँ पे, यहाँ y2 x1 है, इसको रख दिया। अब मैं कलर के साथ समझाऊंगा, मजा आएगा। देखो y2 x1 तो मेरा यहाँ आ गया, अब x1 देखो y1 x1 है, और रुक जाओ, x1 y1 x1 y1 x1 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 x1, ठीक है, y2 y1 x1 है, और देखो y3 x1 माइनस y1 x1 x1 भी है, y1 x1 है, ठीक है, x1 सारे x तरफ है, और कहाँ है तो मैं चेक कर लेता हूँ अभी, x1 x1 x1
एक x1 यहाँ पे, एक x1 यहाँ पे, ठीक है, और एक x1 यहाँ पे है, और y3 x1 देखो मेरा यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे एक चीज छूट गया, देख लो यहाँ पे x1 y3 x1 देखो y3 है ना, ये वाला y3 है, इसको मिटाने दो, y3 है, यह है y3, ठीक है, ध्यान से देखना, y3 x1 है ना, तो इसको मैं अब ग्रीन से करता हूं, देखो, ठीक है, और कोई x1 है क्या यहाँ पे? नहीं है। चलो ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, मैं करूंगा क्या से, ध्यान से देखो, तो मैं यहां पे y2 x1 के साथ माइनस y3 x1 माइनस y3 x1 को मैंने रखा, मैंने किसको किसको रखा, मैं देख लो बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना है ना, मैं यहां पे ये दोनों ग्रीन वालों को एक साथ रखा, ठीक है, उसके बाद मैं x2 वालों को रखूंगा, किसको रखूंगा भाई, x2 वालों को रखूंगा, देख लो x2 वाले को मैं रखूंगा, तो रेड में करता हूं इसको, हाँ, x2 हाँ x2 देखो इसको, और y3 माइनस y1 y3 x2 देख लो, ये प्लस ये माइनस यहां पे एक साथ रखते हैं, और कुछ चीजें कटेंगे भी, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें मैंने काटा नहीं, y1 x1 है, देख लो यहाँ पे कुछ चीजें कटेंगे भी भाई, कटेंगे भी, मैं उसको पहले काट छाट कर देता हूँ, इतना सोचना क्या है, y1 x1 और क्या कटेगा, y2 x2 देखो, यह माइनस y2 x2, ये प्लस, रुको ये y2 देखो, माइनस y2 x2 प्लस y2 x2 कट गया, और क्या कटेगा, y1 x3 प्लस y1 x3 नहीं कटेगा, y3 x3 माइनस प्लस y3 x3 माइनस y3 x3 कट गया। अब बचा जो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, अब देख लो, तो बचा यहाँ पे माइनस y1 x2 प्लस y3 x2 बचा, तो पहले y3 या प्लस वाला को पहले यहां लिखता हूं, y3 x2 माइनस y1 x2, अब जो बच गया बच्चा लोग, अब उस कौन कौन बच गया देख लो, यहाँ पे मेरा बच गया y1 x3 और बच गया माइनस y2 x2, बस देखो मेरा यहाँ क्लियर है, मैं इसको पुनः रिपीट करूंगा, आप बिल्कुल दम शांति से इसको समझिएगा, मैं इसको पुनः रिपीट करूंगा ध्यान से। अब इन दोनों में x1 मेरा कॉमन है, तो क्या बच गया, y2 माइनस y3 ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, x2 कॉमन है, तो बच गया y3 माइनस y1, इन दोनों में x3 है ना, यहाँ पे x3 है, देखो यहाँ पे x3 है, x3 तो x3 दोनों में कॉमन आ गया, और बचा y1 माइनस y3, अरे लिसन y2 x3 कॉमन है, तो y2 प्लस x3 y2 इंटू x3 ठीक है, ये बचा ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ y2 यहाँ बचा गया, क्लियर, और ये मेरा फॉर्मूला है भाई। चलो एक बार मैं पुनः शुरू से समझाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, चलिए एक बार मैं पुनः से समझाता हूं, इस पे आप ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, ध्यान से, चलिए आते हैं, ठीक है, मुझे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, मैंने 3 पॉइंट लिया, ए बी सी, ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3, और मैं तीनों बिंदुओं को मिला दिया तो मेरा त्रिभुज बना, और मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो मैंने क्या किया कि मैंने बी से एक्स एक्सिस पर, ए से और सी से, तीनों से एक्स एक्सिस पर मैंने इसका क्या किया, लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर कर दिया, तो जब बनाता है तो मेरा यहाँ पे समलंब चतुर्भुज बनता है, एक समलंब चतुर्भुज देखो ए बी क्यू पी बनता है, और दूसरा का ए पी आर सी बनता है, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो पूरा आकृति मेरा आ जाता है,
लेकिन मुझे तो चाहिए त्रिभुज। तो मैंने क्या किया कि एक समलंब चतुर्भुज बी क्यू आर सी यानी कि ये नीचे वाला भाग को मैंने यहाँ पे घटा दिया। और आपको पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। अगर मैं इस आकृति पे चलूं ए बी क्यू पी पे मैं चलूं तो ये देखो बी क्यू और ए पी दोनों एक दूसरे का क्या है, समांतर भुजा है। तो मैंने यहाँ पे प्लस मेरा हो गया ना, और उनके बीच की दूरी क्यू पी मैंने लिख दिया। सेम टू सेम अगर इस फिगर में आओ, इस फिगर में मैं आता हूं तो 1/2 यहाँ पे एपी मेरा समांतर भुजा है और किसका भाई, सी आर का, एपी और सी आर हो गया। इनके बीच की दूरी पी आर मैंने लिख दिया। उसी तरह से मैं नीचे वाला जो फिगर है ये वाला बी क्यू आर सी, उसमें मैं करता हूं तो बी क्यू किसका है, सी आर का है मेरा समांतर भुजा 1/2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है, क्यू आर मैंने लिख दिया। अब तुम देखो बी से क्यू की दूरी, बी से क्यू की दूरी तो वाई अक्ष में है, वाई अक्ष में है तो यहाँ y2 इसका था, मैंने y2 लिख दिया। और इसमें अगर तुम AP चलते हो तो A से P में y1 है इसका दूरी, ठीक है, गुना QP कहता है भाई Q से P, यानी ये दूरी मुझे चाहिए, ये दूरी। तो मैं O से P की दूरी में से O से Q को घटा दिया तो O से P की दूरी मेरा कितना x1 और O से Q की दूरी x2, तो x1 - x2 कर दिया। क्लियर है? अब आगे समझना, आगे यहाँ पे समझना बुआ। अब मुझे 1/2 तो उतार दिया AP, तो A से P कौन सा है भाई, y1 है ना, y एक्सिस की ओर, तो यहाँ y1 मैंने कर दिया। और कहता है क्या, यहाँ पे कहता है देख लो अगला CR, तो C से R में देखो ना यहाँ पे कौन सा है, y3 है, तो मैंने y3 रख दिया। गुना PR कहता है, कौन कहता है, PR देख लो, यानी मुझे ये दूरी चाहिए था तो O से R में से O से P को घटा दिया, तो O से R x एक्सिस में कौन सा है, x3, और O से P कितना है, x1, तो x3 - x1। 1/2 माइनस में BQ, देखो तो B से Q यहाँ कितना है, y2, और CR यहाँ पे y एक्सिस में देखो y3। QR कहता है Q से R पूरा ये दूरी कहता है, तो O से R मेरा कितना है, x3 है, उसमें O से Q मेरा कौन सा x2 है, मैंने घटा दिया। उसके बाद मैंने क्या किया से समझो, उसके बाद मैंने क्या किया से देखो, इन सब में 1/2 था, मैंने उसको बाहर ले लिया और बाकी जस के तस ये वाला बच गया मैंने रखा। और अगले पेज पर जब आते हैं तो देखो ये मेरा जस के तस बचा है। मैंने क्या किया, इस y2 से इन पूरा में गुना किया, देखो यहाँ पे मैं लिखा, इस y1 से इस पूरा में गुना किया, यहाँ लिखा, समझना, यहाँ पे इस y1 से पूरा में गुना किया मैंने यहाँ लिखा, y3 से पूरा में गुना किया यहाँ लिखा मैंने, -y2 से पूरा में गुना किया यहाँ लिखा, प्लस माइनस -y3 से पूरा में गुना किया मैंने यहाँ लिखा। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है ना? बोलो भाई, काहे कि अभी मैं इसको समझा ही रहा हूं, मेरा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, साफ नजर आ रहा है ना? ध्यान देना बच्चा लोग, ध्यान देना। अब तुम खुद से देखो, खुद से y2 में x1 गुना किया तो y2 x1, y2 में x2 से गुना किया तो -y2 x2, प्लस y1 में x1 से गुना किया तो प्लस y1 x1, प्लस y1 में -x2 से गुना किया तो क्या हो गया, y1 - x2, y1 में x3 से गुना किया तो y1 x3, प्लस माइनस y1 में x1 से गुना किया तो -y1 x1, प्लस y1 में y3 में x3 से गुना किया तो y3 x3, प्लस माइनस y3 में x1 से गुना किया तो y3 x1, माइनस y2 में x3 से गुना किया तो कितना आ गया, -y2 x3, माइनस प्लस y2 में x2 से गुना किया तो y2 x2। आगे समझो, -y3 में x3 से गुना किया तो -y3 x3, अब माइनस प्लस y3 में x2 से गुना किया तो -y3 x2। अब इनमें से कौन कौन आपस में कट जा रहे हैं उनको मैंने काट दिया। देख लो, मैं इसको रेड कलर से आपको समझा दूंगा, देख लो ध्यान से। यह जो है y2 x2, यह जो y2 x2 कट जाता है, देख लो यहाँ पे y2 x2 से, यह माइनस में था और यहाँ प्लस में था, ये दोनों आपस में गौन। अरे देखो रेड वाला मेरा दोनों गौन हो गया ना, मैं इसको टिक मार देता हूं, ठीक है, यह मैंने टिक मार दिया, ये दोनों आपस में कट गया। फिर देखो यह y1 x1 है, ये y1 x1 है, y1 x1 देखो तो प्लस में है, यहाँ माइनस में है, कट गया दोनों। यह y3 x3 है, देखो तो यहाँ पे प्लस y3 x3 किससे कट गया जी, -y3 x3 से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जो बच गया, x1 वाले सबको एक साथ, x2 वाले को एक साथ और x3 वाले को एक साथ, तो मेरा बच गया देखो y2 x3, यहाँ मैंने लिख दिया। अब देखो y2 x1 उतर गया ना, अब इधर x1 क्या बचा, देखो x1 y देखो कुछ ही, देखो यहाँ पे बच गया ना, ये वाला x1 देखो बचा, तो y3 x1 मैंने यहाँ लिख दिया। अब x2 मेरा कौन सा बचा, देखो तो y3 x2,
y3x2 देखो ये वाला y3x2 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये y1x2 यहाँ लिख दिया, प्लस फिर क्या करें, बच गया y1x3, देखो तो प्लस y1x3, उसके बाद कौन बचता है, माइनस y2x3 हाई बच गया, तो मैंने उतार दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया से देखो, इन दोनों में x1 था तो मैंने बाहर निकाल दिया, बच गया y2 माइनस y1। इन दोनों में देखो x2 कॉमन था, मैंने बाहर निकाल दिया, y3 माइनस y1। और इन दोनों में मेरा x3 बाहर था, मैंने निकाल दिया, बच गया y1 माइनस y2। और यही मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है भाई, यही मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, यही मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, देख लो, यही मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, मैं बार बार रिपीट करने के लिए तैयार हूं, जब आज क्लास में हम लगे हैं तो पूरी तरह से आपको समझाएंगे। कल की क्लास में याद रखना मेरे बच्चे, कल की क्लास में इसी फॉर्मूले पे हम सभी मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों के लिए मेरा होमवर्क मेरे तरफ से है कि आप एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करना है। कैसे बनाना है, 3 बिंदु दिए हैं, तीनों बिंदु को, एक को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी मान करके बनाइए, और फॉर्मूला मेरा यही है, ठीक है। तो कल मैं आप सबसे से पूछूंगा, क्लियर। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को जो लाइव चल रहा है इसको आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस एंड यूट्यूब पे शेयर मोर देन कीजिए, ठीक है। और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरा समय सीबीएसई का क्लास 10 का चालू होने वाला है। हम पुनः मिलेंगे, फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को शुभ रात्रि, थैंक यू, धन्यवाद।